ऐसी कौन महानुभाव होंगे जो आज सर्वप्रथम श्री जी का सौदर में बन करके महामस्त के अभिषेक में प्रथम अभिषेक करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 31 रुपए। बोले देवादिदेव श्री खंजरट पार्श्वनाथ भगवान की, चंबल वाले बाबा की जय। 31 रुपए। 1 2 3 यह सौभाग्य प्राप्त किया श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान अनिल कुमार जी जैन नरवर वालों ने। हम उनकी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, दो तरफ से शांति धारा होगी। प्रथम शांति धारा करने का परम सौभाग्य ऐसी कौन महानुभाव होंगे जो शांति धारा देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ जी, शांति धारा के लिए ओम नेताप्तम याता विभक्ति वसुधा परिमादिदेवम तंशीय कलिमसि गणो नतिनाय देव शुद्धोदिके रविनियानि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं मं 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 हं हं शं शं तं 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 ह्रीं क्लीं 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 ह्रां ह्रां श्रीं क्लीं द्रारि द्रारि। ओम नमो पार्वती भगवती श्रीमती पवित्रे कीनाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। चलिए आगे ले लेंगे। उदक चंदनी तंडल पुष्प कई प्रथम करस वाले अर्घ ले लो। प्रथम करस वाले उदक चंदनी तंडल पुष्प कई बोलो पढ़िए जी। चलिए अब जिन्होंने 4 कलश के नाम लिखा है वो अपने अपने हाथों में कलश ले लेंगे। मनीष जी जैन ग्वालियर, मनीष जी जैन सिरसागंज, सुशील जी जैन कोटा, देवेंद्र कुमार जी जैन, चारों महानुभाव अपने अपने हाथों में कलश ले लेंगे और श्री जी का अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं मं 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 हं हं शं शं तं तं मं मं शं शं ह्रीं क्लीं 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 ह्रां ह्रां श्रीं क्लीं द्रावि द्रावि। ओम नमो पार्वती भगवती श्रीमती पवित्रे चतुर्दशाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। उदक की चंदनी सबले मंगल गाने रवातु श्री करी अभिषेक मोहम्मद। बोलिए नौबते तक लगाएंगे। ओम असी औषधिमा सर्वांग शुद्धि हितवा नवतिलकम करोमि स्वाहा। अपने हाथों में पुष्प ले लेंगे। ओम राम नमो ओरियंतन पुरुषतक वाले वम सर्वरक्षक हुंपट स्वाहा। पुष्प लेकर के साकी ओर ओम रम नमो आर्याण दक्षिण से करने वाले हम सर्वरक्षक हुंपट स्वाहा। विष्णु पश्चिम करने वाले हम सर्वरक्षक हुंपट स्वाहा। उत्तर दिशा ओम नमो सिद्धाण में उत्तर दिशा करने वाले हम सर्वरक्षक हुंपट स्वाहा। सभी दिशाओं में ओम राम रास्य नमो ओरियंतन राम रा सर्व दिशा सामने वाले हम सर्वरक्षक हुंपट स्वाहा। स्वयं के ऊपर ओम झुंपट गेटे गेटे गाते घाते परमेश्वर से स्कंदन गुरु गुरु परमंदन चिन्ह चिन्ह परमंदन बने में छाप जाओ पट स्वाहा। स्वयं के ऊपर फिर से ओम नमो रते भगवते पिछा दोष क्रम से देवती जमोर्ते श्री शांति नादय शांति ग्रह सब विप्रनाशन सर्वतुना सचतुर विनाशनय सछावा डावर विनाशन शांति ग्रह। ओम ब्रह्म असी औषधमा वाम सर्वज्ञ शांति कृपा तुष्टि पुष्टि चे कृपा स्वाहा। सभी के हाथों में कलावा होगा, अपने कलावे से हाथ लगा लीजिएगा। ओम नमो ते सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। अपने अपने कलशों से हाथ लगाएंगे जो कलश रखे हैं। जो कलश रखे हुए हैं उनसे हाथ लगा लें। कलश जो मंडप पर कलश रखे हुए हैं, कलश मंगल कलश रखे हुए हैं उनसे हाथ लगाएंगे। चलिए ओम अद्वतो जम्बूदीपे मरक्षणे वन क्षेत्रे आर्यखंडे वर्ष 2542 इटावा नगरे जिन चैत्यालय श्री महामृत्युंजय महामंडल यज्ञ पंचकल्य प्रतिष्ठा अवसरे श्री विष्णु 2550 तमसे तमवासो मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथि बुधवासरे कार्यस्य समिनाथ सत्र भूमि शुद्ध से 5 शुद्ध से 7 ते पूर्वाचरण नवरत्न गंध पुष्पादि सिपादि शोभित मंगल कलश 4 कलश स्थापना करोमि ते स्वाहा।
के धनी तुम्ही हो सिरदार उठे बलू के कंठ मेरे भुवन के नाथ तू जग की पीला है सब जग सुसरदार गायक हो तुम देश के सुशुक के अवतार हरता मदिय बिहार के हरता धर्म के पहाड़ फिरता बदलाता है वो हरता निज बलिदान मांग तेरे जले को ज्ञान दान करो तुम्हारी चरण सरोज को आवत दिल जग बोलो जगत दो जिंदगी देखो कभी तेरे बलभाव कर्म बंद के छेद रे और जग छुपा सब जग को मजबूत में तुम ही कारण आए दीन दयाल अभी हो सके तुम परि पंकज पूजने निगल रोग कर जाए सब दुख चिता हो गए इसलिए विस्तार सबके मंगले जब मिली आप में आप अनुभव दर्शन बदले ए विषय में पाप तुम दिल में क्या कोई भयो जैसे जलगी संकटा की हरो करो कोई साथी दिल बहुत पावनी करे हिंदी बहुत करे अन्य में सीतारी करो जय 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 कमीना वो नदी से तुम पानी करी जीवन में तुम हो प्रभु जय 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 हम से जब मेरे लो ये सड़ा की वे इन रात में तो मैं अंडोरा की तुझे भूल कितना हारी कितने ऐसे अज्ञान आदि तक मानुष बरो पायो जीवन भाग तुमको पूजे स्वरूपति अधपति नरपति दी धन्य भाग में हो गयो करने लगे तुमसे लड़के तुम शरण हो तेरा भारी आधार कहीं तुम को सिद्ध बने नीम लगा गोपाल इंद्रादि की गणपति तके कर विधि भगवान अपनों वीर की हार में तेरा समान एक सजीव कभी कभी करत करवार बाबा रूप हो जाते हो एक तुम्हारी विवाद जो मैं कहूँ और तो नक नहीं उड़ना मेरी तो सोमन जाते करो पुकार नो माचो गुरु गुरु एक दिन को कर अभी सोपन को पति नमो नमो शारदामाय शिवमंग साधक साधननि तो पाठ्य सुखदाय बल मूर्त परम बले अर्जित होति ध्यान हरिहरो मंगल ईश्वर मंगल में भगवान मंगल जीवन पदे नमो मंगल हरिहत जी मंगल कारी शीतवन सुबह स्वामी ओम मंगल आचार्य जी मंगल गुरु बुझाय सर्व साधु मंगल करो नो भगवत गाय मंगल सुखी महात्मा मंगल जीवन मंगल करो हरि साता गए जालिने मंगल शीशा जग में मंगल हो बाबा के चरणों में कहाँ बरसल गंज वाले बाबा के चरणों में आप सभी बिल्कुल अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। मेरे बाबा मुझे संकट से बचाने आजा मेरे बाबा मुझे संकट से बचाने आजा याद करते हैं तेरे चाँद वाले आजा याद करते हैं तेरे चाँद वाले आजा मेरे बाबा मुझे संकट से बचाने आजा मेरे बाबा मुझे संकट से बचाने आजा याद करते हैं तेरे चाँद वाले आजा याद करते हैं तेरे चाँद आजा
जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे एक साथ, सभी के हाथ एक साथ ऊंचे ऊंचे। लगना चाहिए कि हम बाबा की आह्वान कर रहे हैं, बाबा को बुला रहे हैं। अब मेरे साथ ताली लेना है। मेरे बाबा मुझे संकट से बचा दिए आजा, मेरे बाबा मुझे संकट से बचा दिए आजा, याद करते हैं तेरे बाबा के 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 आजा। नमोस्तु नमोस्तु नमो हरियंताल नमो शीताल नमो हरियाणम नमो वचायन बोलो सब पुरुषावलम। ओम ही अनादि भगवत्रेमणा पुष्पांजलिं चिपामि कि भक्ति न पुकार हमें प्राणों से प्यारा, भक्ति न पुकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है पूजा ये है पूजा जिसके नाम को दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। नमो 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 भारत के प्यारा इसकी नाम को तारा, नमो भारत के प्यारा इसकी नाम को तारा, इस महामन के बाद हम से दिया नमो श्री शिवाला नमो हरियाणा कि भला किसी का कर न सको तो और बोला किसी का मत करना, और पुष्प नहीं, सभी बोलो, पुष्प नहीं बन सकते हो तो भला किसी का कर न सको तो किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो काटे बन करो या इसकी परमात्मा सारा जगत किसी ने देखा है पानी का रूप कैसा होगा, रंग कैसा होता है? देखा है क्या? आकार देखा है? नहीं देखा ना? सिद्धों का आकार देखा,
सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? किसने देखा है? हाथ ऊपर करो। सिद्धों का आकार देखा है? तो फिर काय गूगल कर रही है? सुनिए, पानी पानी तेरा रूप कैसा, पानी पानी तेरा रूप कैसा, जिसमें मिला तो बने उसी जैसा। पानी 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 वो पंचतीर्थ कश्मीर नारी में बनाएंगे, वो दीवार में करूँ धरने चलाएंगे। देव सतगुरु देव सर्व शक्तिमान हो, पूजता प्रियो के आंखों जानो हो। ओम पानी पानी तेरा रूप कैसा, जिसमें मेरा तो बने उसी जैसा। पानी 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 पानी। ओम ईशी देव सहस्र गुरु जन्मे तुमनाश्रय जन्म निर्वपावदेव। अब क्या चढ़ाना है? चंदन। ओ मैं चंदन बन कर तेरे फूल बन कर तेरे फूल बन कर लग जाओ। चरण में चढ़ाया एक साथ गुरु के सर्व शक्तिमान हो, पूजना देव से आते हो हो। ओम ईशी देव सहस्र गुरु संस्कार अपना आश्रय चरणम निर्वपावदेव। अखंड पद ताप्त हो अखंड साथ जाओ, चरण में पूजना आप सो पाओ। एक साथ गुरु के सर्व शक्तिमान हो, पूजना देव से आते हो एक साथ गुरु के सर्व शक्तिमान हो, पूजना देव से आते हो। ओम ईशी देव सहस्र गुरु नमः कृत प्राप्त नम निर्वपावदेव। हरि गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव दुनिया इतनी हंसी है, जो नहीं हो कुछ भी नहीं है। स्वादिवाद कविया थी उससे आया फूल, स्वादिवाद कविया थी उससे आया फूल, हमारी नदी में साथा फूल। दिव्य पुष्पांजलि उचितम सभी लोग 9 बार पुष्प पढ़ लेंगे। ओम ईशी देव सहस्र गुरुभ्यो नमः। ओम ईशी देव सहस्र गुरुभ्यो नमः। ओम श्री 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 देव सहस्र। ठीक है। और यहाँ तो पूजन होगी, परंतु जो कालसर्प योग का जो क्रियाएं होती हैं, इससे पहले यहाँ कालसर्प योग का जो विधान हुआ था, अनुष्ठान हुआ था,
और जब उसका समापन किया मतलब नदी पर, तो करीब जो है 1000 आदमी था। तो ये दिख रहा था कहीं पुल जो है ऐसा होगा नहीं ऐसे, क्योंकि सारा का सारा जो यहाँ इस कोने से ले उस कोने तक जो है, जब उसमें अंतिम क्रिया की है चंबल में, तो बड़ा अच्छा दृश्य था। परंतु अब हम वहाँ नहीं ले जाएंगे, पीछे घाट बन चुका है, ठीक है, पीछे यहीं पर घाट बन गया, पक्का घाट, वहीं पर ये सारी क्रिया घाट पर की जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मेरा भाव ये है कि हर व्यक्ति परेशान है किसी न किसी चीज से, कोई व्यापार की वजह से है, कोई अपने बच्चों की वजह से है, या अपने शरीर की वजह से है, अनेक अनेक प्रकार से है। और उसको हम निदान करने के लिए अन्यत्र जहाँ सरासर हमारा मिथ्यात्व का पोषण होता है, मिथ्या समझते हैं, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हमारे जीवन में। क्या जो हमारे जीवन में एक शत्रु होता है, हमारा एक ही भव बिगाड़ता है। सर्प भी काट लेगा तो एक ही भव बिगड़ेगा। तो मिथ्यात्व रूपी इतना बड़ा पाप होता है कि अनंत संसार हमारे बिगड़ जाता है। इससे बड़ा शत्रु क्या हुआ? उस मिथ्यास से बचने के लिए और आपके वह कार्य सिद्धि के लिए जो ये अनुष्ठान यहाँ महामृत्युंजय क्षेत्र में होते हैं और उसका अक्सर भी यहाँ पे घटित हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और पिछले साल और अभी 2 अक्टूबर को, भैया आए कि नहीं आए, आ रहे होंगे हो सकता है। हाँ आइए अरुण जी, अंदर आइए, आपका इंतजार था। चलो देर से आए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को जो लोग आए थे उन्होंने सुना होगा, देखा भी होगा, जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, लेट नहीं पा रहा था, वह व्यक्ति भगवान के अभिषेक के लिए 1008 मंत्रों से उसने भगवान का अभिषेक किया खड़े होकर के। और उसके उपरांत वह हाथी पे बैठ करके और कम से कम 1.5-2 घंटे की यात्रा पूर्ण करके उदयपुर से यहाँ तक आया। और जब मैंने उससे पूछा कोई परेशानी कि महाराज मैं बिल्कुल सही हूँ, ये यहाँ पर अक्सर बराबर यहाँ होते हैं। और इससे पहले यहाँ ये हुआ था, जो 15 साल का बच्चा था दिल्ली में, उसे जो है मशीन पर रखा था। कल परसों वो मेरे पास बच्चे को लेके आया था, हो सकता आ रहा होगा वो। आज वो बच्चा चल करके क्षेत्र पे आया है। थोड़ी किडनी में थोड़ी परेशानी तो आई है, परंतु भगवान की कृपा से वो शीघ्र किडनी से उस रोग से मुक्त होकर के पुनः उस जगह पे स्थापित हो। यह मेरा सिद्धांत है, परंतु जब तक आपका सिद्धांत मेरे से नहीं जुड़ेगा तो कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जब किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, और वही दवाई हम पड़ोसी के डॉक्टर से लेते हैं, और वो पड़ोसी की दवाई हमकी क्यों नहीं लगती कि उससे हमारा क्या है, श्रद्धा नहीं है। जो हमारा डॉक्टर, जो हमारे परिवार का डॉक्टर हुआ करता है, वो मात्र जो एक टेबलेट लेने से वो कहता है इसे खा करके मात्र आराम कर लेना, और देखते हो आराम के बाद में जब उठता है तो वो कुछ सही होता है। ये क्या, ये सब क्या है, उस डॉक्टर के प्रति क्या है, श्रद्धा है, विश्वास है। इसी प्रकार से
अगर हम ये कहते हैं कि हम महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के हम सही होंगे क्या, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप उधर सही रह जाएं। ये कर्म है। बर का पत्ता होता है, पीपल का पत्ता होता है, इसको हम भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, जिसका क्या फल होता है समझ में आया। उसका मेरा चिंतन चल रहा है और मैंने इसका साक्षात देखा भी। आज इस यज्ञ का चल रहा था, एक हमारे यहाँ चौकीदार है और एक चौकीदार होता पूंछ वाला, एक होता मूछ वाला। समझ में आया मेरा? एक तो मूछ वाला होता है और एक कैसा होता है पूंछ वाला। शेरू नाम का पूंछ वाला चौकीदार है, उसका नाम सिब्बा कहते हैं उसे, शिवा उसका नाम है। और उसने यहाँ क्या देखा मुझे पता नहीं। पहले तो उसने जाकर के इसके गेट पे जाकर के चिल्लाना चालू किया। ये निकल के आया तो बड़ा घबरा रहा था, इधर उधर उसके ऊपर चढ़ रहा था, पर उसी भाषा को नहीं समझ पा रही थी। फिर मैं सुबह 4 बजे करीब में निकला तो उसने सिब्बा ने मेरे को चारों तरफ से चक्कर लगाने लगा और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। मैं कुछ न उसमें जान में पा रहा है। देखो नाम सुना उसने, चलना चालू कर दिया। समझ में आया? और वह पूरा यहाँ का चक्कर लगाता रहा पूरी रात। इसकी क्या पूरे यज्ञ का पूरा चक्कर लगाता रहा। क्या देखा क्या नहीं देखा ये तो वही जानता है, ठीक है। उसकी भाषा को हम नहीं समझ पा रहे, पर ये निश्चित है कि यहाँ पर साक्षात उन देवों का आना जाना है। समझ में आया? और उस देवों का नहीं, हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, उनके साथ में भी लोग आकर के भेंटा हो जाता है। समझ में आया? और नाम लेकर के उनको बुलाते हैं। और तो मैं सभी को कह दिया नाम लेके बुलाते जाना नहीं, बस इतना है, इतनी सावधानी रखना। समझा? यहाँ साक्षात देवों का इतना बड़ा क्षेत्र और इतना प्रभावशाली, ये ध्यान रखना। आप लोग आए हैं तो मैंने ये नहीं कि जबरन बुलाया है, बुलाया कभी मैंने भक्ति से आई कि नहीं आई? हाँ, भक्ति से आए, श्रद्धा से आए। और कल इसके लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाई गई कि महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर जो यज्ञ हो रहा था वह कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो तुरंत मैंने पंडित जी से कहा कि मैसेज बना के जल्दी भेजो कि हाँ ऐसी अफवाहों को ध्यान में न रखते हुए अति शीघ्र जो क्षेत्र पे ध्यान बाबू। यही जो घटनाएं इस क्षेत्र को हो रही हैं, क्यों नहीं होंगी? इधर शमशान घाट, समझ में आया? पीछे नदी जो कि चंबल का घाट बन के तैयार हो गया, क्योंकि वहां पे देवों का आवागमन रहता है। इधर समाधि स्थल, समझ में आया? और जहाँ 3 लोग के नाथ विराजमान हो तो वहाँ देवता नहीं आएंगे तो शैतान आएंगे क्या? क्यों भैया जी? हाँ, विचार करना। और इतनी पावन भूमि जहाँ भगवान महावीर का साक्षात समोसन यहाँ आया हो, और
उनकी उस पुण्य प्रकृतियां जहां बिखरी हो, तो वही तो पुण्य प्रकृतियां जहां भक्ति करते हैं, वही पुण्य प्रकृतियां हमारे से आकर के स्पर्श करती है। और जब हमारे अंदर जो कर्म है वो बाहर जाकर के विसर्जन होते हैं, चंबल में जाकर के क्या है आगे बढ़ जाते हैं। तो महान बाबू अपन जो है बड़े ही उत्साह के साथ आज आनंद के साथ यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। चलते हैं अब आगे के लिए। और 14 तारीख का आप जो है अवश्य ध्यान रखें, अपने पड़ोसी से भी बोलें और अपनी अपनी कुंडलियों को जरूर दिखवा लें, ठीक है। कि जिनका काल सर्प योग है, ये ध्यान रखना। साल में 2-3 ही दिन आते हैं जिसमें ये अनुष्ठान होते हैं, रोज नहीं होते, ये ध्यान रखना। और ये नहीं कि हमने पहले करा लिया, नहीं, ये ध्यान रखना। काल सर्प योग कभी जाता नहीं, ये अपने दिमाग से निकाल देना। हाँ, उसको हम समय समय पर पूजा क्रियाएं कराते रहेंगे तो वो दबे रहते हैं। और जब हम काम करा लिया अब क्या होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। जब साल में 2-3 बार समय आता है तो अवश्य हमें ये अनुष्ठान अपने जीवन में कराना चाहिए। चलते हैं अब प्रारंभ करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की। ओम विशेष चंदा प्रभु विनायक अक्षमत अध्यक्ष धन्यवाद। परिकन्ये और परिकन्ये और भूमि हमारा देखता हूँ मैं सबका चंदे नाम में पूज नामे आप कुछ जय ने भी बलुआ ना से बलुआ। विशेष चंदा प्रभु विनायक काम मान प्रश्न पुष्पम निर्वकामिति। वेद बनाया नाथ मैंने सोचे और सुहाग भूख की आस नाथ माता भाग नाथ मैंने पूज नामे आप मेरे नबी बनोस हाथ में नाथ मैंने पूज नामे आप मेरे नबी बनोस हाथ में लोकल मानिया तो ना तो ये सदा के फिरे मैं धूप देता हूँ सदा कर तो मेरे भैया ये जब आप मेरे प्रभु ना आप सुनते हो नाथ बलि आए से आत्मा शुक्र आप सब नाथ में कीमत हो प्रार्थना सर्वोस नाथ हो सत्य की भक्तना आप से नाथ में और नहीं मांगता आप सबने बलु नहीं बले मांगता नाथ योगी बलु नाथ नाथ पाओ मैं नाथ में करूं मुक्ति को पाओ मैं। ओम विशेष चंदा प्रभु विनायक नमः। चरणे मोजक फलादि परिवारस्य देहस्य सर्वत्र विनाशने कुरु कुरु मृत्युंजय इंद्राधिपति अत्रि अवतर अवतर सम्मोष्टि हवाइनाम जय हो जय हो जय हो। अतिनित्य स्थापिनम जय हो जय हो जय हो। अतिमं सन्निधो सन्नने गण परिपुष्पांजलि चिपामि। ओम आंकुरोमि सत्युरस संरक्षण नमः। जय प्रभु आई पकड़ी लो हाथ है गुरुवर पकड़ी लो हाथ है गुरुवर। हमारी छोटी भैया जो कि बता चुके हैं अनुराग जी, एक बार दोनों ताली बजा दीजिए हमारी छोटी भैया के लिए। गुरु से क्या है, ओ तुम्हारे ही भरोसे पर समाना जवानी की तरह को देखो, जवानी की तरह को देखो, इसके कैसे दिहारोगे, जवानी की तरह को देखो, इसके कैसे दिहारोगे। पकड़ लो हाथ में गुरुवर नहीं तो जो मुझा
ईश्वरिया है ब्रह्मचारी पीते स्वभाव उठा करो मैं आपकी करोग प्रभु जन्म गुरु गुनिया एक रूप बना कर इनकी एक से कोई आसे हो ओम कृष्ण रक्षमत्युन्ने नमः जलम निर्वपामते अच्छा मंगाए आज ने श्रेष्ठ सच सुहाव ओम कृष्ण रक्षमत्युन्ने नमः अक्षयपत्रं तक्षण निर्वपामते पुष्पं निर्वपामते अरे हर साले चप्पल दोनों हाथ खोल के ताली बजाना सब करो। जैसे महाराज जी ने अभी एक 14 तारीख की डेट दी है, ये दीपावली की पर्वा है और 14 तारीख की डेट और दी है और होली की भी पर्वा भी है ना महाराज जी, जिसमें बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ओम कृष्ण रक्षमत्युन्ने नमः दीपं निर्वपामते वीर सैनिक कृष्णाजी देते हुए की आशा जी शिकार पर विवेक ने चेहरों की शिकार पर अलकाजी पवन जी शिकोहाबाद अंकित नेताजी ग्वालियर संदीप जैनपुर अंकुर जैन नेता साधना जैन नेटावा नेता जैन नेटावा चंद्रकांत जैन नेटावा अनिल कुमार जैन टोला अनुप जैन वेंडर अनेकांत जैन वेंडर अन्य जैन वेंडर अभिनव जैन यशवंत नगर अभिषेक जैन सिटी जैन मेहगांव अमन जैन नेटावा अरुण कुमार शिकोहाबाद अरुण जैन पीली कोटी फिरोजाबाद आशीष जैन ग्वालियर राकेश जैन आगरा अरविंद जैन भिंडर राजीव कुमार जैन नेटावा अर्पित जैन यशवंत नगर आकंचन जैन फिरोजाबाद डॉक्टर एकी जैन भिंड ग्वालियर आसू जैन नेता उमेश जैन मैनपुरी ऋषभ जैन नाथी वाले फिरोजाबाद ऋषभ जैन ठोकर अजय कुमार जैन फिरोजाबाद अनिल कुमार जैन नरवाल जीवन कांत जैन दिल्ली जैन कुरावली गोविंद जैन फिरोजाबाद गौरव जैन सौरभ जैन तरह ब्रह्मोहन जैन भिंड प्रशांत जैन चिंतामणि फिरोजाबाद पहले जिमेंट जैन तेजस राणा डॉक्टर कमवाली फिरोजाबाद डॉक्टर गौरव जैन शेखर कट्टी जिमेंट श्री दर्शन पारस वाणी फिरोजाबाद दिनेश कुमार जी तोड़वा दिनेश जी मेहना डेविड कुमार जी फिरोजाबाद मनश्री जी फिरोजाबाद नरेंद्र जी फिरोजाबाद नवीन जैन शिवपुरी नीरज जिमेंट वैभव मिंटू विंटर पंकज जैन दिनसरी पदम चंद जी फिरोजाबाद परशुराम जी पेनवाड़ा गौरव जेटावा कलुरया जेटावा प्रवीण कुरावती प्रेम संजय जिमेंट मंटू जेटावा वलवीर जीव जयप्रकाश जी राजपेड़ा धौलपुर अनिल कुमार जी संजय जी मामा गौरी जी मेहता भिंडा
शारदा इंग्लिश नंबर साधना दिन बेवली नंबर सारिका दिन करेगा सारा शारदा दिन आगरा वाली दवा संदीप जैन सेसन सीमा जैन पोर्शा शुकुमार जैन प्रोजवा सुदीप पहाड़िया सुदीप जी प्रोजवा सुनीता जी जेतपुर से बंगाली जिमिंद हैप्पी जिमिंद राखी चीटावा राखी जी होली वाले विंटर राखी जी विंटर नीलम दिवशाइनी आनंद जी विंटर प्रदीप जी प्रोजवा जिमिंद भी खोया वाले दवा। अगर आपके कोई किसी प्रकार का अगर किसी ने भी तांत्रिक क्रिया की है या आपको किसी प्रकार की नजर लगी है सदा पहले या किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, मां तो जो है तांबे के लोटे में जल लेकर के और उसमें लौंग डाल करके अपने सिराने रख करके अगर आप सो जाते हैं तो आपको सुबह बड़ा हल्कापन समझा। और जो भी तांत्रिक क्रिया की है या कोई भी टोटका किया है या किसी प्रकार का आपकी कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इस जल के अंदर इतनी कसमा होता जा रहा, ठीक है, इसलिए आप जल से करेंगे और ये वाली उंगली प्रयोग में लेंगे। चंदन का बड़ा महत्व होता है, दूध का बड़ा महत्व होता है। मेरा हाँ इस पर शरीर चल रहा है और इसमें मैं बड़ा इसमें शोध कर रहा हूँ कि किसका मंत्र से किसका प्रभाव होता है, ठीक है। और इसके लिए महामृत्युंजय का जो प्रभाव किस पात्र से मतलब दूर से किस मतलब द्रव्य से कौन सी द्रव्य हमारे लिए जो है लाभ रहेगी, कौन सी बीमारी में कौन सा ग्रह है, इसके लिए अभी हमारा सोच चल रहा तो तुम्हारे पास मखान लाया है तो आपके कर्म जो है मेरे पास, समझ में आया? क्योंकि जब भी कर्मों का विसर्जन होता है तो समता परिणामों से होता है, समता भाव से जो आनंद आता है अंतर में, जो दिखता है कि हाँ कुछ है, तो समझो अच्छाई तो मेरे अंदर आ रही है और मेरी बुराई जो है मेरे से बाहर जा रही है। इसी का नाम अहिंसा और वो धर्म। महान बाबू, यह यज्ञ उद्देश्य मेरा और था
और मेरे को पूर्व की ओर जा रहे हैं, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जब मैंने सूरनगर में चटमास किया था तो वहां पर कुछ वक्त लोग मेरे पास बैठे थे और वह मीडिया के माध्यम से सुनेंगे भी। उन्होंने कहा कि महाराज बताइए कि आने वाला समय कैसा है। वकील साहब, ये युद्ध का मामला चल रहा है। जब युद्ध नहीं था, शांति थी, परंतु माहौल बना था। तो ख्याल में आया कि युद्ध तो होगा, विश्व युद्ध भी अपन छुएंगे, परंतु हमारे हिंदुस्तान का बाल बाका नहीं होगा। और अभी जैसे विदेशों में हुआ, कट्टा पलट का 2 जगह हो चुका है, और वही भूमिका यहाँ पर पूरी की पूरी बनाने की साजिश थी। और जैसे ही पता चला, उस दिन से ही महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ किया। समझ आया, परंतु तख्ता पलटने के लिए सब लोग तैयार तो थे, परंतु पलट नहीं पाए। महान बाबू, मेरा उद्देश्य तो पूर्ण हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो 7 साल जो आ रहे हैं, 25 है ना, 2 साल निकल चुके हैं, और आने वाला 2030 ये सभी मानव के लिए बड़ा भारी है। और उस परेशानियों से और उस आपदाओं से बचने के लिए मात्र हमारे पास गुरु भक्ति है, प्रभु भक्ति है, और हमारे पास कोई भी, क्योंकि हम किसी समस्या का हल अगर ढूंढना चाहें तो हमें बारूद से नहीं, लोगों की हृदय परिवर्तन से हमारा वह कार्य सिद्ध हो सकता है। आज हम समस्या का हल बारूद से ढूंढ रहे हैं, बारूद से नहीं, एटम बम से नहीं। हमें उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए, जो आज उनका हृदय जो है इतना कठोर हो चुका है। उस कठोर को हम इस प्रकार से उनका कठोरता को समाप्त करें, क्या कि वह मोम जैसा बन के पानी पानी हो जाए, और अहिंसा परमो धर्म को क्या जन जन तक क्या ये समा जाए, तो युद्ध क्या ये कुछ भी हमारे सामने आने वाला नहीं। 11,111 रुपया। अर्जी बने हैं पानी की बूंद, अब बुझ जाए। रुपया। देवीनाथ के ऊपर प्रथम कलश अभिषेक करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। और कोई मान भाव, कोई मेरी माई जिसके मन में भाव बनाए हो, आज हम इस क्षेत्र पर आए हैं और देव शास्त्री का सानिध्य मिला है, और देवीनाथ भगवान के ऊपर प्रथम कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य है। अगर किस्मत में तो लगा दीजिए, पीछे चला चाहिए। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए तीन। यह सौभाग्य प्राप्त किया श्रावक श्रीमान। नाम क्या है भैया? नाम बता दीजिए। आ जाइए। यह सौभाग्य प्राप्त किया श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान
श्री पदमचंद जी जैन, राजेश कुमार जी जैन जौरा निवासी ने उनकी पुण्य की बहुत बहुत वंदना करते हैं। गुरु देवादि देव श्री खजरट नेमिनाथ भगवान की ओम नमोते भगवते श्रीमते पवित्रे दिनाभिषेक करो मेरे ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्याम श्याम काम 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 बाम याम याम टीं 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 राम राम त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो आरती भगवती श्रीमती पवित्रे चतुर्दशाभिषेकं करोमि ते स्वाहा उदकिचनन्दनि त्रयन्तुले पुष्पिते चरिषुति पशुतो विफलार्दिके धवलिमाकलिकानिरवाकुले जिनिरहे जिनिनाति महाप्रिये ओम शाक्षर पार्श्वराजमणि श्रीकजर केवलकुञ्चनो में जल फलार्यकं निरूपामि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मम शम शम काम 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 शम शम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं काम काम श्रीं क्लीं द्रावे द्रावे ओम नमो आरती भगवते श्रीमती पवित्रे चतुर्दशाभिषेकं जिनाभिषेकं करोमि ते स्वाहा ओम झूम समितुंजय नमः ओम जोम शामृत्युंजय 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 नमो नमः उदकी चंदनी तंतुले पुष्पिके चरुषदीप सदूपे फलार्दिके तवरे मांगले नानिरवाकुले जिनि ग्रहे जिनि अभिषेकी महा भगवान की तपस्वी सम्राट गुरुदेव सनोदेश सागर जी महाराज की ओम नमः शितेभ्यः ओम नमः शितेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्थितंबराय द्वादश वरिष्ठाय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय शोभेशिताय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तैलोमय व्याप्ताय अनंत संसार वर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय शिताय बुद्धाय तैलोमय सत्य ज्ञानाय सद्वादाय महामंडल पंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्रावक प्रवचन नाशनाय गाति कर्म नाशनाय अगाति कर्म नाशनाय अपवादं छंद छंद वंदे प्रात्यं छुंचुलुगे अतिकामं छुंचुलुगे अतिकामं छुंचुलुगे क्रोधं छुंचुलुगे अनिमयं छुंचुलुगे ससात्रं छुंचुलुगे सर्वोपसर्गं छुंचुलुगे सर्वेणं छुंचुलुगे शावयं छुंचुलुगे राजवयं छुंचुलुगे चौरवयं छुंचुलुगे दुष्टवयं छुंचुलुगे सर्वगवयं छुंचुलुगे सर्वात्मयं छुंचुलुगे मात्रं छुंचुलुगे सर्वरोगं छुंचुलगे क्षयरोगं छुंचुलगे कुष्ठरोगं छुंचुलगे कुष्ठरोगं छुंचुलगे नरमारे छुंचुलगे विजमारे छुंचुलगे वैश्यमारे छुंचुलगे गौमारे छुंचुलगे महेशमारे छुंचुलगे लक्ष्मीमारे छुंचुलगे लक्ष्यमारे छुंचुलगे गुलमारे छुंचुलगे समुद्रमारे छुंचुलगे पुष्पमारे छुंचुलगे फलमारे छुंचुलगे राष्ट्रमारे छुंचुलगे देशमारे छुंचुलगे विश्वमारे छुंचुलगे सर्वजीवमारे चक्रवर्ती जीवन सौरवीर शांति गुरु गुरु सत्यनारायण गुरु गुरु शब्दानंद गुरु गुरु शबोकुलानंद गुरु गुरु सम्राट संभानंद गुरु गुरु लोकानंद गुरु गुरु शदेशानंद गुरु गुरु सेवानंद गुरु गुरु शर्व दुःखान खान दह दह पचे पचे कोटे कोटे सीज्ञा स्तोलोकेषु व्याधिता अध्यक्षम आरोग्य सुदेशी शांति रस्तो
सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु कोटवदास्तु चक्र प्रभु वास्य पूजे मल्ली वर्धमान पोषुधर शीतल मुनीश्व्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः इत्ते मंत्रे नमः शांतिकारा वैष्णव ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम 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 जम बम बाबा मम सर्वमत जय गुरु गुरु ओम ह्रीं परम जम बम बाबा मम सर्वमत जय गुरु गुरु ओम ह्रीं परम जम बम बाबा मम सर्वमत जय गुरु गुरु ओम ह्रीं परम जम बम बाबा मम सर्वमत जय गुरु गुरु ओमी अमृत वैष्णव साविशाल संसं क्लीं क्लीं लूं लूं दाता चिंजी हम सहा स्वाहा अपने हाथों में जल ले लेंगे और कुंड पर चेपड़ करेंगे ओमी मही पुतानम कुरु कुरु ओम पट नमः स्वाहा उस चेपड़ करेंगे कुंड पर ओमी श्री जी ओम नमः स्वाहा पुष्प चेपड़ कीजिए जल चढ़ाएंगे ओम श्री नैजनी नमः ओम श्री गंधाय नमः ओम श्री अक्षताय नमः ओम श्री विमलाय नमः ओम श्री दुर्गनाथाय नमः ओम श्री ज्ञान रूपाय नमः ओम शुद्ध रूपाय नमः ओम अभीष्ट फलदाय नमः ओम श्री परम सिद्धाय नमः अपने ऊपर जल छेपड़ करेंगे ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय पवित्राय पवित्र स्थल शुद्धि ओम कुंड शुद्धि पात्र शुद्धि शब्दा शुद्धि च साकल्य करोमते स्वाहा अर्घ देंगे ओम श्री पीठ विनायक त्रय स्थापनम अर्घम समर्पयामि स्वाहा अपने वस्त्र से कुंड को मार्जन करेंगे अपने दुपट्टे से कुंड को मार्जन करेंगे ओम भाई कुमार सब नातना नहीं बताना करो करो ओम पट नमः स्वाहा भूमि पर जल छेपड़ करेंगे ओम मेघ कुमार तदा पिछाड़े आमहम झम ओम पट स्वाहा सभी के पास कपूर होगा उसमें से थोड़ा सा कपूर तोड़ लीजिए थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा और कुंड के एक कोने में उसको जलाएंगे कुंड में नहीं जलाना है कुंड में नहीं जलाना कुंड के बाहर एक कोने पे आने वाले में आप लोग नहीं जलाना चाहिए ऊपर में वो अपनी भगवान ध्वजा जलाए ओम पट नमः स्वाहा सभी के कुंडों पे कलावे बंधे हुए हैं उन कलावों से हाथ लगा लीजिएगा ओम एरम पंचसूत्रेवेष्ट्यामि स्वाहा जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं उस आसन को स्पर्श करेंगे ओम एरम झूम झूम निचनी आसने है उपशम्यामि स्वाहा अपने हाथों में कलावा बंधा हुआ कलावे को हाथ लगा लीजिए ओम नमोरते सर्वरक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा थोड़ा सा जल लेंगे और कुंड पर छेपड़ करेंगे ओम राम राम नमोते भगवती श्रीमती पद्मावती केशरी महापुंडरी गंगा सिंधुरयतश्या हरि हरि कांत सीता सीता नारीकांत सुरत रक्त ऋषि शब्द प्रेक्षक नवरंत पुष्पाजित भावजो पवित्र गुरु जम 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 अपवासिंजिति मंत्रे पिछित जल पवित्रीकरण कुंडः शुद्धि करोमि स्वाहा हाथों का श्रीफल बना के और स्थापन करेंगे ओम ईश्वर शिवनारायण पूर्णवाचने मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा दीपक जलाएंगे सभी लोगों के पास दीपक होंगे चारों कोनों पे
प्रदीप भैया जो कुंड के अंदर जो 4 दीपक होते हैं उसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। प्रदीप भैया जो कुंड में जो दीपक है ना, चारों कोने पे रखें, चारों कोने पे रखें और अपने कपड़ों को सावधान, जिन जिन कुंडों में सामान रखा है वो बाहर रख लो, उसको दो अंदर जलाना। चारों कोने पे रख लिए, दीपक जला लें, शुचिरीतिकरं हाथ जलाएं। शुचिरीतिकरं सदीकरं सिद्धतालं कपिनाथं सदा नाशमंगलम्। ओम ईशि अज्ञानि हरं दीपक स्थाप्यामि। अर्घ ले लेंगे। ओम यंतर्दिव्यमार्घं निर्वपामिति स्वाहा। ओम जगवसुत सत्सत्यानि ब्रह्मार्घं पावति स्वाहा। ओम शम्य दर्शन ज्ञान चातुर्वर्गाजित आचरोपदेश शातुर्विरमार्घं पावति स्वाहा। नमस्कार संस्कार कर्म देवाय नमार्घं पावति। ओम इंद्रकल्पने सामान गुरुते दक्षिण संस्कार सामान केवल द्वयमार्घं पावति। अभी आपके पास सबके पास धूप रखी होगी। उस कुंड के एक कोने में जला लेंगे। एक गमला टाइप का होगा, कटोरी टाइप का ब्लैक कलर का, वो धूप है, उसे जला लिए, उसी जला लीजिए। जला करके धूप जो है कोने में रखें। जाताय नमः, निर्गताय नमः, वीतरागाय नमः, महामृताय नमः, त्रिभक्ताय नमः, महायोगाय नमः, योगाय नमः, तत्रे नमः, तराय नमः, तराय नमः, तराय नमः, तराय नमः, तराय नमः, सभ्यो नमो नमः, मानव जातभ्यो नमो नमः, सम्यक दृष्टि शक्ति जाताय नमः, स्वाहा जाताय स्वाहा, जाताय स्वाहा, व्याचताय नमः, नेमिनाथाय स्वाहा, सदावाय स्वाहा, आदिपते स्वाहा, स्वाहाय स्वाहा, मंत्राय स्वाहा, अंताय स्वाहा, वाय स्वाहा, सम्यक दृष्टि संपत्ति प्रणव भवतु, अमित विनाशनं समाधि मरणं भवतु। नमः स्वाहा। विश्व शांति एवं कल्याण की भावना से निम्न शांति मंत्रों की आहुति देंगे। 90 90 इति सम्यक स्वातन आहुति के तानि ओम विश्वासी सत्यात्म विचाति मंत्रे नमो अरिहंताणं, नमो शिखाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रयणं, नमो लोई शब्दिशाणं, चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम, क्षेत्र मंगलम, शाहो मंगलम, केवल पड़तो धर्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, शाहो लोगोत्तमा, केवल पड़तो धर्मो लोगोत्तमा, चत्तारि शरण पवज्झामि, अरिहंते शरण पवज्झामि, सिद्धि शरण पवज्झामि, शाहो शरण पवज्झामि, केवल पड़तो धर्मो शरण पवज्झामि। ओम अनागत नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र करो स्वाहा। श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र करो स्वाहा। प्रारस्य सजगमनाशय शांतिनाथ नमः। सर्व शांति करो स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तरो शत प्राज्ञारि मंडितै अशोक तरो शत प्राज्ञा सोमताय निम्लम बीजा सर्वदा शांति विनानो सर्व शांति बंधु नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ सर्वष्टि शत प्राज्ञा मंडितै सर्वष्टि शत प्राज्ञा सोमताय निम्लम बीजा सर्वदा शांति विनानो सर्व शांति बंधु नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ त्रिपदनि शत प्राज्ञा मंडितै त्रिपदनि शत प्राज्ञा सोमताय निम्लम बीजा सर्वदा शांति विनानो सर्व शांति बंधु नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ चामरोज शत प्राज्ञा मंडितै चामरोज शत प्राज्ञा सोमताय निम्लम बीजा सर्वदा शांति विनानो सर्व शांति नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ सिंहासन शतप्राति नमः सिंहासन शतप्राति समुदाय निम्नम बीज सर्वदा शांति नमः सर्व शांति नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ भावमंडल सतप्राति नमः भावमंडल सतप्राति समुदाय जिम्लम बीज सर्वदा शांति नमः सर्व शांति नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ ज्योति सतप्राति नमः ज्योति सतप्राति समुदाय निम्नम बीज सर्वदा शांति नमः सर्व शांति नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ छत्र सतप्राति नमः छत्र शांति समुदाय निम्नम बीज सर्वदा शांति नमः सर्व शांति नमः स्वाहा। ओम श्री शांतिनाथ प्रातिष्ठ विजय संबंधन वनता शरीर शांति प्रिय नमः सर्व शांति भवतु नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम ज्ञान शाब्द जाहे नमः 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 स्वाहा। ओम ज्ञान शाब्द जाहे ओम ज्ञान शाब्द जाहे नमः स्वाहा।
स्वाहा ओम ज्ञान साम्राज्याय नमः स्वाहा ओम ज्ञान साम्राज्याय नमः स्वाहा जाहे नमः स्वाहा ओम ज्ञान साम्राज्याय 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 नमः सम्मे चारित्राय नमो नमः ओम ह्रीं मारं जम बम बापा सर्वभक्त जन बोलो बोलो ओम ह्रीं मारं जम बम बापा मम सर्वभक्त जन बोलो 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 ओम ह्रीं मारं जम बम बापा मम सर्वभक्त जन बोलो बोलो ओम ह्रीं मारं जम बम बापा मम सर्वभक्त जन बोलो बोलो ओम ह्रीं मारं जम बम बापा मम सर्वभक्त जन बोलो बोलो ओम ह्रीं मारं जम बम बापा साहब कहने से तो काफी सही है। आप बोलिए क्या कोई घटना घटी आपके साथ डॉक्टर साहब पिछली 11 तारीख को केस है अटैक हुआ ये घर राजन से। आज लगभग 1 महीने वो 11 को मंदिर में जा रहे हैं तो महाराज जी से आकर मिला ही था। महाराज जी ने पूर्ण क्या कहा था कि आप बहुत जल्दी हो जाओगे तो हम आए तब से निरंतर आराम मिल रहा है और आज हम दोबारा यहाँ आए हुए लगभग 30-40% आराम तो है ही है। कितना परसेंट 40% आराम 40 से तो पूरा 100 होगा आपकी कृपा है। चलिए और चंबल वाले बाबा की जय। ये तो एक नमूना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं सभी का इंटरव्यू ले सकूं, सभी से मैं पूछ सकूं। और इसी क्रम में मैं हमारे अरुण जी आएंगे मेरे पास। इन्होंने भी पहले एक विधान कराया था और अपने बड़े अच्छे ढंग से कराया था और रात में यहाँ पर रुके थे और उनके माताजी की तबीयत खराब थी। ऐसे ही ना, ऐसे ही ना। हाँ, तो ये अपने मुखाबिल से ही यहाँ बताएंगे कि उस विधान से और अभी तक इनके जीवन में क्या बदलाव आया। जब से महाराज जी से पास में करो, पास में। दर्शन का लाभ मिल रहा है तब से दिन तो नहीं रात चौकी मतलब करते महाराज जी रहे थे तो काफी जुड़ाव था हमारा तो बहुत तब से जो है जुड़े हुए हैं महाराज जी से और यहाँ से तो थोड़ा जब टाइम मिलता है तो महाराज जी दर्शन करने आते काफी लाभ था और साक्षात भगवान है और इनका वर्णन क्या किया जाए इनके सामने बोलना ज्यादा जो है इतनी हैसियत नहीं है कि गुरु के सामने कोई बात चले बस यही निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में वातावरण गुरु का नाम देते रहिए और पॉजिटिव वातावरण रखिए और अपन जैन उनमें जन्म लिया नियम मान लीजिए कि अगर आप घर में वातावरण अच्छा रखेंगे बोलचाल अच्छी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि तिजोरी भजाया करेंगी वो आप कहोगे तिजोरी और ना कभी बढ़ जाएगी। इसलिए निवेदन है कि निगेटिव और पॉजिटिव सभी को मालूम है तो अपना पॉजिटिव वातावरण बनाए रखिए। बहुत अच्छा इन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया और अंकित जैन ग्वालियर से हैं। अंकित जैन आएंगे थोड़ा सा, ये भी नए जुड़े हैं, पिछली बार आए थे। हेलो नमस्ते महाराज जी। मैंने चांदी की ओपल की अंगूठी पहनी हुई है। अचानक रात को मैंने देखा तो मेरे हाथ में अंगूठी मतलब ऐसा लगा मुझे अंगूठी है नहीं, गायब हो गई थी। मेरी वाइफ ने मेरा हाथ देखा, बोला ये तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी गायब। महाराज जी से रात को अचानक ही बात की, फोन किया, महाराज जी ने हूँ कर दिया। सुबह फिर बात की मैंने, बात नहीं हुई। दोपहर को बात हुई महाराज श्री से। महाराज श्री कहते हैं मिलेगी, अचानक ही मिलेगी, ढूंढो मत। 2 दिन बाद
किचन की सिंक में से अंगूठी ऑटोमेटिक पाइप में से ऊपर आ गई। अब वो मुझे नहीं पता कैसे आ गई, लेकिन महाराष्ट्र में जो कहा वो हुआ और आज फिर से ये अंगूठी मेरे पास है। तो यहाँ का चमत्कार तो मैं ही मानता हूँ। बोलो चम्मच वाले तीर्थ की जय, बोले सौभाग्य सागर महामंदिराज की। और इसी क्रम में हमारे बीच में कोटा से सुशील भैया जी आएंगे। ये भी इनके जीवन में भी बहुत बड़ी चमत्कार घटित हुआ है। आए सुशील भैया जी। नमस्ते महाराज, मैं लगभग 2021 में दिसंबर 2021 से महाराज जी से जुड़ा था। इससे पहले महाराज साहब के सानिध्य में अहमदाबाद में नवंबर 2021 में पंचकल्याण हुआ। तो महाराज साहब ने कहा एक बार हमारे क्षेत्र पे जरूर पधारना। तो फिर मैं दिसंबर 2021 में आया। तब से लगातार साल में कम से कम 1 या 2 बार क्षेत्र पर आता हूँ। 2022 में यहाँ शिव शक्ति महामंडल प्रधान कराया था, उसमें भी आया था। और हर वर्ष कम से कम 2 बार तो मेरा इस क्षेत्र पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरे भी परिवार में कुछ समस्याएं चल रही थी, महाराज साहब से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, वो समस्याएं दूर हो गई और सभी अपने परिवार सुख शांति से रह रहा है। नमस्ते। ये ऐसी बहुत सी है हमारे बीच में। इधर से आपका भी थोड़ा सा 2 मिनट का सभी से, क्योंकि जरूरी है सभी की भावनाओं को। ठीक है, हमारे अखिल जी कोरावली से वो आए, ये भी काफी समय से क्षेत्र से जुड़ रहे हैं और इन्होंने जो मांगा वो मिला। आए अखिल जी। आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। मैं गुरुदेव से करीब 10-12 सालों से जुड़ा हूँ और गुरुदेव ने मुझको जो आशीर्वाद दिया है वो मेरा सब कुछ सफल हुआ। आज मेरा छोटा बेटा जो जीवित है वो गुरुदेव के कारण ही जीवित है। वो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था इसके लिए, ये आईसीयू में भर्ती था। मैंने गुरुदेव से वीडियो कॉल पे बात कराई, गुरुदेव ने वीडियो कॉल पे उसके बाद आशीर्वाद दिया और गुरुदेव आज महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और गुरुदेव के साथ साथ छोटे गुरुदेव आचार्य सूरज सागर महाराज जी ने, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और आज उसका एक ऑपरेशन भी हो चुका है, वो भी संपूर्ण स्वस्थ हो चुका है। और कोरोना काल में भी गुरुदेव ने हमको आशीर्वाद दिया। मेरी मम्मी को कोरोना हो गया था, गुरुदेव ने कहा चिंता मत कीजिए, कोरोना नेगेटिव आएगा और 3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो कोरोना नेगेटिव ही आया। इसलिए क्रम में हम हमारे बीच में संजू, पल्लवी जैन, और इनको मैं जानता हूं कि जब से मैंने पीछे अपने हाथ में ली है, जब से ये जुड़े हुए हैं और आप खुल गई और इनके जीवन में भी ये अचानक मैं आपको बता दूं, मर्सलगंज गए थे और मैंने इनसे कहा कि भाई तुम शिक्षक का विधान कर लो। ये मेरे से हाँ करके घर जाके मने कर दिया कि महाराज जी हम नहीं करा पाएंगे। मैं क्यों कि हम करा नहीं पाएंगे, समझ आया, क्यों नहीं करा पाएंगे इसका जवाब दे दे। परम सत्य आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, ऋषभदास बाबा की। मैं तो जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं की देन है। ये तो इनका बड़कपन है जो मुझे यहाँ खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं 98 से जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से, 1998 से। और मैं रात को एक बार इनके पास पहली बार गया था, ऐसे ही कोई 10:30-11 बजे का टाइम होगा। हम लोग बनारस जा रहे थे, कुछ मन हुआ, बोले इधर एक जंगल में मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो हम लोग चले गए मंदिर में।
11:30 बजे करीब सभा लगी हुई थी हॉल में, और रात को 12 बजे भी हॉल पूरा भरा हुआ था। ये देखो आप, नाइट और ठंड के दिन थे भयंकर, हम पीछे बैठे हुए थे तो इतना मिले ही नहीं, पहली बार मिले थे। तो महाराज जी उस शिक्षक की पाठ की बात चल रही थी, प्रार्थना का टाइम था, तो महाराज जी सबसे पूछे, किसी ने जवाब नहीं दिया कुछ भी। तो महाराज जी आप पीछे बैठे, हमें बुलाया, अरे भाई संजय इधर आओ, बोले आप शिक्षक का पाठ करा दो। हम जानते ही नहीं थे कुछ शिक्षक का पाठ क्या होगा, हमने कहा करा लेंगे, क्या दिक्कत है, कहे कि हम चले आए घर। हमने अपनी भाभी से कही, और भाभी नहीं है, भाभी की भाभी हमसे ऐसे बोल आए, बोले बहुत बड़ा होता है पाठ, कैसे कराओगे, कभी आपको बचू है हमको कराएंगे। भाई क्या है महाराज, बोले अपन नहीं करा पाएंगे, बहुत बड़ा पाठ होता है। तो भैया सवेरे हमारा नींद आ रही थी, सवेरे हम पहुंचे महाराज पास, नहीं महाराज जी ये तो ऐसी ऐसी विपदा पड़ गए। बोले नहीं क्या पाठ अच्छी तरह हुई हो, इनने आशीर्वाद दिया, पाठ हुआ, और हमने बहुत चमत्कार देखे, मैं बहुत बताएंगे तो शायद अगर समय कम पड़ जाए, क्या समझे। ये बच्चा हमारा बेटा है, ये भी वहाँ की देन है, हमारे पास 2 बेटियां थी, महाराज जी के आशीर्वाद से बेटा है महाराज से, क्या समझे। और जो है एक बार की घटना, एक छोटी सी घटना बता देते हैं कि रात शाम को 6:30 बज रहे थे और दिल्ली की 3-4 बसें आ गई छोटी वाली। अब महाराज जी ने मुझे बुलाया, संजय खाना की व्यवस्था है। नहीं महाराज जी खाना तो एंड हो गया। बोले नहीं वो बसें आई हैं 2-3, 40-50 लोगों को खाना खिला लें। ठीक है महाराज खवा देंगे। हम गए किचन में, भाई मौसी बैठी, हमने मुझसे कही महाराज जी ऐसे कह रहे, तो क्यों बुजुर्ग थी, तो नहीं ठीक है बुला ले, आ नहीं सब लोग। तो आप विश्वास नहीं करोगे, और 5 लोगों की भी सब्जी नहीं होगी, लेकिन चमत्कार था कि 40 लोग खाए, और हमें नहीं मालूम कैसे खाए क्या। और हमारा पूरा प्रोग्राम निर्विघ्न हुआ। फिर हमने 51 बसों की यात्रा वहाँ पहुंचाई, 51 बसें भिड़ते गई थी बरसलगंज के लिए, 51 बसों की हमने झंडे निकलवाई, बहुत बड़ी, सब गुरु जी की कृपा है, और बरीनी का दिया हुआ अपना सब कुछ है हमारा। इन्होंने अपना बता दिया, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि उस शिव चक्र की देन है, जो क्या नाम है इनका, अभिषेक, समझ आया, जब शिव चक्र का पूर्ण हुआ था और उसके तुरंत ही ये अभिषेक जैन जो है उनका जन्म हुआ। तो ये सब पुण्य का ही प्रताप हुआ करता है। जितना भी जो भी वैभव पुत्र या परिवार जो भी अपन को मिलता है, ये सब पुण्य का ही प्रताप हुआ करता है। और इसी क्रम में हमारे बीच जो है ग्वालियर से धर्मेंद्र जी, जो कि इस क्षेत्र पर इससे पहले अभी हुआ, इससे पहले जो पंचकरण हुआ था उसमें ये माता पिता बने थे, और ये भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। ये आए और 2 शब्द संक्षिप्त में अपने रखे। आचार्य सौभाग्यशाली जी महाराज जी के श्री चरण, हम लोग संजय भाई साहब की वजह से ये मसलगंज में काफ़ी दिनों से महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है हमारे परिवार का। माता जी की तबीयत खराब थी, महाराज जी के आशीर्वाद से स्वस्थ भी हुए, और हमारे परिवार के ऊपर महाराज जी का बहुत कृपा है। उनकी ऐसी अंदर का हमेशा बस यही मेरे प्रार्थना। इन्होंने बड़े संक्षेप में अपनी बात रखी, बहुत अच्छा। इसी क्रम में हमारे इधर जो है टूला से गए, हाँ इनके मैं आपको बता दूं, जब मेरे पास आए तो मैं अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ, बोल नहीं पाएंगे वो, बोल लो। हाँ मेरे पास आए थे, और मेरे पास भी नहीं आए थे, कहीं आगे अपनी बच्ची को लेके गए थे, और किसी ने कह दिया कि मारसंगे और महाराज जी हैं चंबल पे, उनसे मिल के आना, यही कहा था। तो बीच में से ये लौट के आए और आकर के यहाँ दर्शन किए। जब मेरे से मिले तो अपनी समस्या को बताया, मैंने ऐसा कि तुम जो है विधान करा लीजिए, कि कब करा लें। मैं आज का दिन महाराज जी अभी तो नहीं करा पाएंगे, भीड़ में मैं कराऊंगा, यही था ना, मैं भीड़ में नहीं कराऊंगा, मैं बाद में कराऊंगा। अचानक इनका 2 दिन पहले वहां से फोन आया कि महाराज जी से बोल लो, मेरा जो है पक्का
इसी तारीख को ही ये विधान कराना है और मैं आ रहा हूँ। और वो मैं जानता हूँ कि इनको जो शारीरिक जो परेशानी थी उसमें कुछ सुधार आया। खड़े हो जाओ थोड़ा। मैं अपनी तरफ से मैं जो आपने मेरे को बताया वही बताऊंगा। ठीक है, आगे हाँ। कितना है बस इतना बता दो। 25% क्या आराम है? आराम है? ये कह रहे हैं 25% आराम है और ये मेरे अंदाज से 8 दिन से ही आपका मेरा 8-10 दिन से मेरे पास आना शुरू हुआ है, समझा। और इनके मेरे अंदाज 3 चक्कर यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, लगते रहेंगे महाराज जी, लगते रहेंगे, मुझे पता है क्योंकि टुल्ला एक खून का भी संबंध है और जुड़ाव है। देखिए बहुत अच्छा। और इसी क्रम में हमारे मनीष ये जो ग्वालियर से हैं, कहाँ में आज जल्दी 2 मिनट के लिए जल्दी। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं महाराज जी के संपर्क में तब से हूँ जब मंदिर भी नहीं था। महाराज जी उधर छोटी सी कुटिया में रहते थे। तो मेरी शुरुआत मेरे भतीजे से हुई थी। मेरा भतीजा बहुत बीमार हो गया था, कई सारी जगह दिखाया, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया। तो यहीं से एक बार निकल रहा था तो महाराज जी से मिल के गया। महाराज जी ने कहा आप छोटा सा विधान रखिए। और उसके बाद मेरा भतीजा पूछते बहुत बीमार था, बहुत। नमस्ते महाराज जी। ये जो है कि भतीजे की घटना है और ऐसे अनेक बहुत लोग हैं यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। और मेरे का ये भावना होती है कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ से स्वस्थ होते हैं और जाते हैं। परंतु तो इतना ही है कि आप अपनी श्रद्धा को क्षेत्र से जोड़ें। निश्चित है आपकी कार्य सिद्धि क्षेत्र को होगी। क्योंकि सर्व जीवानां सर्वमंत्र जय तुम करो। ओम प्रिय मालम जाऊं बहुवा का आरखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश से इटावा नगर चंबल कटे। आरखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश से इटावा नगर चंबल कटे। उदी ग्राम आरखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश से इटावा नगर चंबल कटे। सर्व श्रावक सरस्वता ओम मेरी मनवासी अवसर सर्वोपद्रव शांति करो। चलिए अब जो है नाम है हाँ आओ मेरी मनवासी अवसर सर्वोपद्रव शांति करो। हाँ 2 बार जो है जो ओम ह्रीं नमः स्वाहा, ओम ह्रीं नमः स्वाहा, ओम ह्रीं नमः स्वाहा, ओम ह्रीं नमः सर्वचतुर्भूत परम देव शिव प्रीत्याम प्रियत्याम। ओम सबतिका सदा शिव चतुर्विस्तकर परिव देव शिव प्रीत्याम प्रियत्याम। ओम अभिषेक कालोत्तर प्रभावान से चतुर्विस्तकर परम देव शिव प्रीत्याम प्रियत्याम। ओम त्रिकालवर्ती परम देवता श्रीमंदर वेत्तद विदेश क्षेत्र संदीप परम देव शिव प्रीत्याम प्रियत्याम। ओम शिव विश्व सेनारी गणदेव व प्रीत्याम प्रियत्याम। ओम सत्यदेशातीत कुंदिकता देवम साधु चरणा व प्रीत्याम प्रियतम व्यवहार नगर ग्राम तेसा सर्वे गोवक्ता जिन धर्म प्राणवतो दानंद प्रियष्ट निर्वत्यस्तु जिन वक्ता सर्वधन्यानि सुत्ते प्रवक्तानां दत्तानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणस्तु अधिनस्तु आरोग्यस्तु कामना सिद्धिरस्तु इष्टास्तु कामासत्यरं शांतो पापानि शांतो सुखानि शांतो पुण्यवर्तानां धर्मो वर्तानां श्रीवर्तानां कुलगोते चरित स्वस्ति वद चाचि हम नमः स्वाश्री महामृत्युंजय महामंडलीय चैनाविद सदा संतो ओम आद्वगतो महापुस्तके कर्मण देव शिव प्रीत्याम सस्त मंगल कलश्य सर्व अनुष्ठान कर्ता परिवारस्य सर्व पुष्टि संपादित पुनराचतम करिष्यामि करिष्यामि। ओम पुणातम भगवत्नानाम अधिकानिष्ठं निर्वाण सागर महासुदित सुप्रद श्री सत्ताचार्य परम क्षेत्र पुष्पोत्तचल से वड़ाधिष्ठ ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर ईशोधर कृष्ण ज्ञाति ज्ञानवती शुद्धमती श्रीवत्ता चतुर्थंकर देव शिव प्रीत्याम प्रियत्याम। और संपत्ति कालचत से कुत्राणपति शरणत केवल ज्ञान निवारण से विभूषित परम देवा शिशि विश्वादे संवादित चतुर्थंकर देव पुष्पदंत सीतल श्रेयां से बासभुज विमल अंतर सर्व शांति कुत्तु मल्ली मुनिष्यवत नेमि पार्श्व वर्धमान चतुर्थंकर परम देवा शिव
पर प्रीत्याम प्रियताम ओम अविष्यकाले तुलसी महाद सुतेव शपाश प्रभु सप्तता श्री कुलयत पुत्र दृष्टि जयत की मनुष्यपद अचन शासन का से निवास चिरगुप्त समाधिगुप्त स्वयंभू कंदर्व जयनाथ विमलनाथ देव पालंतर विनाश्य चतुष्टंकर वर्ष्य तीर्थंकारो देवाशिव प्रीत्याम प्रियत्याम ओम त्रिकालवर्ती परिणता सीमंदरे गोंदरवाद साहु सजात सुप्र विश्वानत विच सुरप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रनानन भद्रबाहु पुण्यमेश्वर नेमि प्रभ वीरसेन महाप्रद देवंचति देवतेतर विंशति परम देवा शिवे प्रीत्याम प्रियत्याम ओम कोष्ठ भुजत सिद्ध सेवंत चर्ब प्रीत्याम प्रियाम प्रीत्याम ओम अक्षर मानस वे प्रीत्याम प्रीत्याम ओम दीपक चतुर्थ महगदम धोरगे च वे प्रीत्याम प्रीत्याम ओम अनुवाक्य वरिष्ठता प्रीत्याम प्रीत्याम ओम में क्रिया क्रिया चार जगह प्रीत्याम प्रीत्याम ओम आदि सुजाति मारी के मानेगा प्रीत्याम प्रीत्याम ओम अंगादि दिवाकर कुंदनदार सुंदर प्रीत्याम प्रीत्याम ये वाज नगर ग्राम देशा सर्वे गुरु भक्ता जिन धर्म पनायन भवतु दानति अष्टतु मात पितु भात पुत्र पौत्रयस्तु कल्याणमस्तु अभिवृद्धिस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिस्तु इष्ट समृद्धिस्तु काम सत्संतु संतु निर्वाण परत सत्तु पापानि शांतु गाणति शांतुते धर्मो वर्तानं पूर्ण वर्तानं श्री वर्तानं कल्पते नाच सदस्ति वद जाओ चिन्हि हम नमः स्वाहा श्री महामृत्युंजय महामंडल धान भक्ति सदा शंतु सिद्धार्थ सिद्धेश्वर आचार्य जिन शास्त्रो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम् इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सूर्यस्थितं किराणामुषा ये षड्वन्ति पठन्ति ते च शृणुजे धर्मातिका वाविता लक्ष्मीरस्य पाररहिता निर्वाणि लक्ष्मीरपि बोलो देवादिदेव श्री खज्जरटादिनाथ भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परंपराचार्य शिक्षक सौभाग्य सागर जी महाराज की शांतिनाथ मुकुशशीनिहार सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले जाएं। होवे सारी प्रजा धर्मदर्शन सा होवे चंद्र होवे चोरिना सोते तुम्हारी शाही रस्मों के गई धाति कर्म विनाश कर पायोगे बाबा शांति करो जगत का सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। शास्त्र वह पठन सुविधाएं लाभ संतति का सत्य के दोष का जो सभी क्या बोलो ग्रेजुएट के नाम दोनों ये महामृत्युंजय क्षेत्र से शुरुआत से ही मैं परिचित हूँ। आचार्य श्री सौभाग्य सागर से उस स्थिति से परिचित हूँ जब महाराज साहब क्षुल्लक थे। इनकी व्यवस्थाएं अलग ही हटी हैं। इस क्षेत्र की भी व्यवस्थाएं उन्होंने अलग ही हट के बनाई हैं। शुरुआत से ही इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ। यहाँ कोई भी व्यवस्था हो, चाहे कालसर्प हो या किसी प्रकार का कोई रोग शोक होता है, उसके लिए महाराज साहब विशेष आदेश देके एक विधान कराते हैं। उस विधान से आगे सभी लोगों को संतुष्टि नहीं फायदा मिलता है। आगे चल के स्वस्थ होके ही महाराज साहब के पास फिर आते हैं। ऐसा है, मेरे को भी करीब 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 साल के पहले पैरालाइज अटैक हो चुका है। महाराज साहब के पास 3 बार आए, 1 साइडेड पैरालाइज, ना बोल पाता था, ना खा पाता था, ना खड़े हो पाता था। आज स्थिति ये है कि मैं अपने पैरों से चलता हूँ और डेली सुबह करीब 1 घंटे में 7 किलोमीटर पर डे में टहलता हूँ। जब महाराज साहब के आशीर्वाद सही है और क्या कहें कि गुरु की महिमा बढ़नी ना जाओ, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि कोई उनकी अपने जिह्वा से उनकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता। ऐसा है इस क्षेत्र से, आज से नहीं, करीब मेरे समझता हूँ गुरु से तो करीब 35 साल हो गए। क्षुल्लक साहब थे महाराज साहब, जब से परिचित हूँ। उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल हटके हैं। मैं 13 साल की उम्र से साधुओं की साथ में जुड़ा हूँ, बट इनकी व्यवस्थाएं अलग ही हटके हैं, देखी हैं। और उसका प्रमाण आज खुद कुछ लोगों ने खड़े हो, समय अभाव की वजह से कुछ ही लोगों ने उतना कह पाया है, बोल पाया है। बस अब मैं तो चाहता हूँ आचार्य महाराज साहब का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे। हमारा सबका भविष्य आगे धर्ममय हो, यही हमारी भावना है। बोले आचार्य सौभाग्य सागर महाराज साहब की जय।
आप सभी को सादर जय जैन। चंबल क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ कभी किसी जमाने में डाकुओं की शरण स्थिति हुआ करती थी, लूट खरोट होती थी यहाँ पर। जब से आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए हैं, तब से यहाँ मंगल ही मंगल हो रहा है। आज क्षेत्र अपनी चरम सीमा पे चल रहा है। क्षेत्र का विकास दिन रात हो रहा है। यहाँ रुकने की, खाने की, हर चीज की पूर्ण उत्तम व्यवस्था है। और सबसे मेन आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य यहाँ हम सबको मिल रहा है। आचार्य श्री की जितनी महिमा गाया उतनी कम है। उनके द्वारा आज आप सब देख रहे हैं, क्षेत्र पर हर साल उन्नति हो रही है और क्षेत्र का विकास भी खूब हो रहा है। बगल में विराजित है अजितनाथ भगवान का क्षेत्र, वहाँ भी निरंतर कार्य चल रहा है। वहाँ की भी अति अपरंपार है। और आप सभी जैन बंधुओं से मेरा निवेदन है कि क्षेत्र पर एक बार अवश्य पधारें और अपना आत्म कल्याण करें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं यहाँ महाराज जी से, जब महाराज जी मरसलगंज में थे तभी से जुड़ा हूँ। और इस मृत्युंजय जो तीर्थ है, इसकी स्थापना नहीं हुई थी। महाराज जी सबसे पहले नीचे सामने वाले आश्रम में रहते थे, तब से मैं महाराज जी से जुड़ा हूँ। और इस तीर्थ के बारे में हमेशा महाराज जी कुछ ना कुछ नया कराते रहते हैं। और महाराज जी से मेरा, जब मैं इधर से सड़क से गुजरता हूँ तो महाराज जी के इस मृत्युंजय में दर्शन करने अवश्य आता हूँ और दर्शन करके आशीर्वाद ले करता हूँ। मेरा महाराज जी से आशीर्वाद लेके हमारा सब काम अच्छे से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। महाराज सौभाग्य सागर जी का चतुर्मास 2006 में हमने बरई में मंदिर में कराया था। उसके बाद यहाँ पर महाराज जी 2011 में गुफा पे सामने चतुर्मास किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको यही जगह चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, कहीं जगह न मिली। अर्जुन सिंह कक्का से हमने ये जगह मांगी। ये बियाबान बनखंड था और आगे की साइड 3 में वहाँ से चतुर्मास करके ये रुके थे। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। जितना सहयोग बना उतना सहयोग किया मंदिर में, और महाराज जी का आशीर्वाद रहा। और चमत्कारी तो है ही महाराज जी के अंदर, ये तो बात मानना ही पड़ेगा। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। वो तो हर 2-3 महीने में कार्यक्रम होता ही रहता है महाराज जी का। 2 अक्टूबर को भी हुआ था, आज भी बढ़िया हुआ। हर प्रोग्राम में तो हम आते ही हैं, बरई में रहते हैं। और महाराज जी ने अच्छा यहाँ विकास किया है। इतनी जल्दी विकास यहाँ और पास कहीं भी हो नहीं पाया। इतनी जल्दी विकास, बढ़िया विकास किया है महाराज जी। मैं आज यहाँ पर आचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है अपने संघ के साथ में। ये इटावा और भिंड के बीच में पड़ता है। ये मरसलगंज जो महाराज आचार्य श्री बोले जाते हैं वो यहाँ पर विराजमान है। ये क्षेत्र भिंड और इटावा के बीच में पड़ता है, जिसको महामृत्युंजय तीर्थ बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से इतना धर्म प्रचार हो रहा है, जिससे हम जितने भी भक्त हैं यहाँ पर दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। आए दिन विधान होता है, विधान का भी लाभ हमें पुण्य प्राप्त होता है, जिससे हमारी बहुत सी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। आशीर्वाद आचार्य श्री का है। सीधा संपर्क हमारा प्रभु से नहीं हो सकता, लेकिन हमारा संपर्क आचार्य श्री से हो सकता है, जिसके द्वारा हम प्रभु को, वाणी, प्रभु की चर्या वगैरह सारी चीजें जान सकते हैं। यहाँ पर 3 मंदिर है। पहला मंदिर श्री आदिनाथ भगवान का जो सामने पड़ता है। दूसरा मंदिर
आप महावीर भगवान का, और तीसरा जो बगल में वेदी है वो अरनाथ भगवान की है। ये बहुत अपने में आश्चर्यकारी है। यहाँ पर आप सभी लोग आइए, दर्शन का लाभ उठाइए। और इसके ऊपर भी जिनाले बने हुए हैं, और यहाँ पर अपने बगल में ही क्षेत्रपाल बाबा भी हैं, पद्मावती मैया भी विराजमान है। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो काफी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ शांत स्वभाव है, चंबल की धारा जब बहती है कलकल करके, तो यहाँ मन को बहुत अत्यंत शांति मिलती है। अपने हृदय से भगवान की भक्ति निकलती है। जब आचार्य श्री के सानिध्य में हम और आप जब यहाँ पर विधान करेंगे तो इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे वास्तव में भगवान के समुद्र में विराजमान है। यहाँ पर आचार्य श्री भी विराजमान है, यहाँ पर श्रावक भी विराजमान है, यहाँ पर जानवर भी विराजमान है अपने अपने कोटे में बैठे हुए, ऐसा महसूस होता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ आप आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए और धर्म लाभ लीजिए। जय जिनेन्द्र। आज के कार्यक्रम की इतनी तारीफ अगर मैं करूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास शब्द नहीं है। कार्यक्रम महामृत्युंजय विधान था, जिससे आचार्य श्री के द्वारा करीबन 2 से 3 करोड़ बीजाक्षरों का यहाँ पर उद्बोध हुआ है, जिससे पूरा वातावरण एक पॉजिटिव ऊर्जा जिसको बोलते हैं वो महसूस यहाँ पर हम लोगों ने की है। और आपस में सद्भाव करते हुए विधान में पूर्ण तरीका से संपन्न हुआ है, जिसका सारा श्रेय आशीर्वाद आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही संपन्न हो सका है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पर महाराज श्री के द्वारा 108 कुंडीय का विधान का आयोजन किया था, उसमें मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आकर के देखा कि इतने सारे भक्तगण और महाराज श्री के आशीर्वाद से कई भक्तगणों के द्वारा महाकुंडीय विधान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रेम द्वारा आहुति अर्पित की, जिस आहुति के द्वारा पूरा आकाशमय सुगंधित हो गया। ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा कि जो कि 108 कुंडों के द्वारा कई भक्तों के द्वारा महाराज श्री के मुख से कई करोड़ मंत्रों का उच्चारण करके उन्होंने महामृत्युंजय महाकुंड का आयोजन किया। उसको देख करके मैं बहुत धन्य हो गया। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये यहाँ पर श्री दिगंबर जैन महामृत्युंजय मंदिर चंबल तट के किनारे पर स्थित है। सभी बंधुओं से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि इधर उधर न भटकें। कई प्रकार की समस्याओं का निवारण इस मंदिर प्रांगण में होता है। ये सिद्धों की भूमि है। भगवान महावीर का समोसरण यहाँ पर कुछ देर के लिए आया था, इसके द्वारा यहाँ सिद्ध भूमि बन गई है। ऐसी भूमि जिस पर पैर पड़ते ही ये मानो ऐसा लगता है पूरे शरीर में कुछ तरंगें ऐसी जागृत होती हैं जिसके द्वारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। ये चंबल के तट पर भगवान महावीर स्वामी की समोसरण स्थली है। इस तीर्थ का नाम महामृत्युंजय तीर्थ दिया गया है, जिसे आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी ने दिया है। उन्हीं ने इसका निर्माण भी किया है, इसे विकसित किया है। उनकी प्रेरणा से, उनके तप के माध्यम से यहाँ अनेक चमत्कार होते हैं। ऐसे चमत्कार आए दिन यहाँ होते रहते हैं। सारे जैन समाज से हमारा अनुरोध है कि कोई पीड़ा दुख दर्द हो, ऐसा आचार्य श्री का कहना है, वो यहाँ आए तो उसको तुरंत बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर भगवान के दर्शन करें, आचार्य श्री का आशीर्वाद लें, आचार्य श्री के सानिध्य में पूजा पाठ कराएं तो उनका जीवन संवर जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमोस्तु। फिर ये स्थली महामृत्युंजय तीर्थ के नाम से है, चंबल के तट पर बसी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर दर्शन लाभ प्राप्त करें।
आचार्य गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हिंद। मैं अमित कुमार जैन, ग्राम सहजपुर, जिला सागर, करीबन 2014 से महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर अपनी सेवा योगदान प्रदान की है और आज भी मैं भक्तिभाव के साथ आचार्य श्री के सानिध्य में रह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत से अतिशय देखे हैं। समय समय पे जो भी यहाँ आया है उसको कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ है और आचार्य श्री के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो यथार्थ सत्य ही होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। मैं भी बहुत सी जगह गया हूँ जहाँ आचार्य श्री ने मुझे रोका है और मैं गया हूँ तो वहाँ मेरे साथ घटना घटित हुई है और मैं परेशान भी हुआ हूँ। पर आचार्य श्री की जब से बात मैंने मानी है तब से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे आचार्य श्री के सानिध्य में मेरी शादी भी हुई, मेरी फैमिली भी बसी, बहुत खुश हूँ। बोलो जय जय। आज दिनांक 22 अक्टूबर को 2025 को यहाँ पर 108 कुंडी महामृत्युंजय विश्व शांति महायज्ञ बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ और 3.25 करोड़ का जाप यहाँ पर चतुर्मास के पीरियड में पूर्ण हुए थे, उसका समापन आज हुआ। और ये क्षेत्र जो है वह बड़े ही लोगों का आस्था का केंद्र बना है, जहाँ महामृत्युंजय का जाप विधान करने से लोगों को शांति मिलती है, रोग निवारण होता है, ग्रह शांति होती है और कालसर्प जो दोष जो कुंडली में होता है उसका निवारण भी यहाँ पर होता है मंत्रों के द्वारा। और आगे आने वाला 24 तारीख को 14 नवंबर को यहाँ पर कालसर्प योग का निवारण के लिए कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ अनुष्ठान होगा। और चंबल के तट पर जो घाट बना है महामृत्युंजय तीर्थ का, वहाँ पर उसमें उन जो भगवान की जो द्रव्य चढ़ाई जाएगी, जो पूजन में जो द्रव्य चढ़ेगी, जो क्रियाएं होंगी, वह सारा का सारा चंबल की घाटी पे होगा। और यहाँ पर लोग जो आते हैं, जो डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, वैसे यहाँ पर श्रद्धा को लेके आने पर वो लोग सही होते हैं। और एक नहीं, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन चुका है बहुत बड़ा, जिससे लोगों के अंदर जो आस्था का केंद्र यह क्षेत्र बन गया है। और इस क्षेत्र पर भगवान महावीर का समोषण आया था और यह तपोस्थली भी रही। आचार्य आदिसागर परंपरा के जो महान आचार्य इस क्षेत्र पर, जिनके चरण रस से ये पवित्र भूमि और इस क्षेत्र पर अनेक साधुओं की समाधि स्थल भी यह है। और साधना केंद्र की यह भूमि, जब यहाँ पर निकलना लोगों का दुश्वार था, लोगों को बड़ी डर लगता था, निकल नहीं पाते थे। और आज उस भूमि पर लोगों को बिगर डर के यहाँ से रात में भी निकल जाते हैं और क्षेत्र पे आते हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ डर की बात नहीं रही। और साक्षात यहाँ पर देवी देवताओं का लोगों से भेंटा होता है। एक वह ये अश्य है, जैसे कभी दरवाज़ा खुला रह जाए तो आकर के यहाँ पर
लोगों को उठा देते हैं, जगा देते हैं, दरवाज़ा बंद करो। और अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अगर झप्पी लग जाए, सो जाए, तो उसको जगाते हैं कि तू ड्यूटी कर रहा है कि सो रहा है। ऐसे यहाँ पर एक नहीं अनेक घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। और ये क्षेत्र एक सिद्ध भूमि के नाम से आगे कालांतर में होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इतने मंत्रों की साधना और यहाँ के जो जीव जंतु हैं, वास्तव में देखा जाए त्रियंचियों को भी इस मंत्र के प्रभाव से वो शाकाहारी बन रहे हैं, जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी बन रहे हैं। और उनको इस मंत्र की गूंज से और अपने आगे का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। और यहाँ पे जब जाप किया जाता है पूरे विश्व के शांति के लिए। और जो अभी यहाँ पर 3.25 करोड़ का जाप हुआ, जो पूरे विश्व में जो आतंक का माहौल बना हुआ है, उस आतंक को समाप्त करने के लिए और आतंकवादियों के हृदय परिवर्तन करने के लिए और उन मंत्रों का जो हमने सहारा लिया है, तो उस मंत्रों के प्रभाव से हमें ऐसा अनुभव होता है कि उससे हमको बहुत समाज को, देश को लाभ पहुंच रहा है। अभी इतनी बड़ी घटना होने से बची, ये सारी सूचनाएं ध्यान के माध्यम से जब पता चला और जब से हमने इस यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। और आज बड़े ही आनंद में हैं। और मैं सभी महान भावों से यही कहूँगा कि आप अवश्य इस क्षेत्र पर दर्शन के लिए अवश्य आएं और एक बार यहाँ पर महामृत्युंजय का विधान कराएं और जाप कराएं। आप डॉक्टरों के पास जाओ ठीक है, पर डॉक्टरों की दुआ के प्रभु की जब आशीर्वाद होता है, गुरुओं की दुआ होती है, वहाँ पर वो दवा जो ना लगने वाली वह उसको लगने लगती है। क्योंकि जब सभी का समावेश होता है तो सारी कार्य सिद्धि होती हैं। मैं सभी भक्तों से यही कहूँगा कि आप एक बार अवश्य क्षेत्र पे आएँ। और ये क्षेत्र मैंने तो एक निमित्त मात्र बना हूँ, परंतु यहाँ पर अनेक साधुओं ने साधना करके इस क्षेत्र का जो पवित्र इस क्षेत्र को बना करके इतना खड़ा किया। मैं सभी साधुओं के लिए जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, मैं सभी को नमोस्तु प्रतनमोस्तु करता हूँ। और यहाँ पर जब पंचकल्याणक जब हुआ, वहाँ पर 108 साधु उस पंचकल्याणक में मौजूद रहे। जब कुछ नहीं था, पूरा जंगल था। और ये भूमि साधुओं से पवित्र तो है ही, पर एक बात और है, जो यहाँ का और पास का जो समाज है, जैनत्र समाज है, इस क्षेत्र से इतना जुड़ा हुआ है कि जब कोई भी इस क्षेत्र को जरूरत पड़ती है तो आधी रात यहाँ के जैनत्र लोग खड़े रहते हैं। और इस क्षेत्र का जो आज जिसके निर्देश में, जिसके देखभाल में चल रहा है, वो हमारे आचार्य सुरतन सागर जी महाराज हैं। उनके निर्देश में यह क्षेत्र चल रहा है। मैं यहाँ पर जो है रुका हूँ, चतुर्मास किया है। और आगे भी इस क्षेत्र के लिए देखभाल करने के लिए श्री दिगंबर जन महामृत्युंजय जन चेतना ट्रस्ट, जो कि इसे 12 साल से इस क्षेत्र को देख रहा है। इससे पहले जो अनेक संस्थाओं ने इस क्षेत्र को देखा। महानुभावों, आप भी इस क्षेत्र से जुड़िए
इस क्षेत्र के आपकी ज़रूरत है और आपको क्षेत्र की ज़रूरत है। आइए सभी लोग, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। और यहाँ क्षेत्र पर जो ऋषभदास बाबा, जो आज से करीब 800 साल पहले उनका जन्म था, यहाँ उनका विचरण रहा, जिसके महामृत्युंजय से संबंध और उसका मरसलगंज से भी संबंध रहा। बहुत बड़ा इसका इतिहास है। और आज भी लोगों की आस्था उस बाबा ऋषभदास से भी है और भगवान आदिनाथ से भी है। आदिनाथ भगवान इतने चमत्कारी यहाँ रहे कि जब इनको ऊपर ले जाने की बात थी, इस क्षेत्र पे ही आकर के जब यहाँ विराजमान हो गए, फिर वहाँ से चिगे नहीं और उनके लिए वैसा ही स्थान बना करके वहाँ पे विराजमान किया। और जब उनका कमल रखने की बात आई तो माँ 4 लोगों ने ही और उसको कमल को नीचे लगा दिया। ये सारा जो है यहाँ के अर्थ से रहा। और यहाँ पर भगवान आदिनाथ भगवान की वेदी है। नीचे एक उधर जो है 3 वेदियाँ बनी हुई हैं, विशाल विशाल वेदियाँ हैं। ऊपर भी मंदिर है जिसको पार्श्वनाथ भगवान शेषनाग पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। उसमें 3 वेदियाँ बनी हुई हैं, विशाल प्रतिमा हैं। ऊपर शिखर में भी भगवान विराजमान है, मुनि सुब्रत भगवान, और वहाँ पे करीब 324 भगवान विराजमान हैं। इधर नवग्रह का मंदिर का भी यहाँ कार्य चल रहा है। और कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान बड़े चमत्कारी यहाँ हैं, जो उनके सामने जो भी अनुष्ठान होते हैं लोगों को बहुत लाभ होता है। संवेद शिखर का यहाँ कार्य चल रहा है। 9 टोंके यहाँ पर जो है उसका बड़े ही सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इधर जो है शक्ति पीठ का भी स्थापना होकर के वहाँ भगवान आचार्य श्री का वहाँ विराजमान कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अनेक रचना कार्य है, दार्शनिक कार्य हैं। तो आप भी एक बार अवश्य यहाँ पर आकर के और इस क्षेत्र के उस आहुति में अपना अवश्य अपने द्रव्य को लगा करके और भगवान के चरणों में आहुति अवश्य दे, जिससे आपका जीवन मंगल में हो। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की।